नहीं, मैं निगरान जो वजीर कानून है उनकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। ना ही जो आपने पहले अख्तर औसाफ साहब का की स्टेटमेंट चलाई नया पाकिस्तान में, ना उससे अग्री करती हूँ। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो पार्लियामेंट्री निज़ाम इन्विजन करता है, लेकिन आपको मालूम होगा कि जब हमारा आइन 1973 में बना तो 1980s में उसमें बहुत सी तरमीम की गई। तो अब 18वीं तरमीम के बाद कुछ जो अमेंडमेंट्स हुई वो वापस आई, हमने कुछ प्रोविजंस रिस्टोर किए, लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं जो एक ट्रेडिशनल पार्लियामेंट्री निज़ाम में प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। आर्टिकल 75 उसमें से एक है। जो आर्टिकल 75 है वो 2 टियर प्रोसेस हमारे सामने रखता है। पहला टियर ये है कि प्रेसिडेंट के पास जब कोई बिल जाता है तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने असेंट देनी है या उन्होंने वापस रिजर्वेशंस के साथ रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजना है। इसमें अगर वो कुछ भी नहीं करते तो आइन में कहीं नहीं लिखा, आर्टिकल 75 में कहीं नहीं लिखा कि वो तसव्वुर किया जाएगा कि उन्होंने रजामंदी दे दी या असेंट दे दिया अगर वो कुछ नहीं करते। मेरी नजर में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के ब्रीच में होंगे, क्योंकि उनके पास इन 2 ऑप्शंस में से एक उन्होंने कोई चुननी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ये तसव्वुर कर लेंगे कि वो जो बिल है वो कानून बन गया है। दूसरा, आर्टिकल 75(2) में ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट रिकंसिडर करती है और वापस सदर को बिल भेजती है, तब अगर वो नहीं जवाब देते या असेंट नहीं करते तो तब वो डीम किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा। ये पहली सिचुएशन है, वापस पार्लियामेंट के पास उन्होंने कवानीन नहीं भेजे। तो यहाँ पे तसव्वुर करना कि जो बिल्स हैं वो कानून बन गए, ये आइन में नहीं है। ये दुरुस्त है अगेन कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री निज़ाम है, लेकिन हमने टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। अगर उसमें वाज़ेह है कि 75(1) में नहीं लिखा गया कि डीम होगा बिल कि वो कानून बन गया है, 75(2) में लिखा है, तो इसके पीछे कोई सोच होगी हमारी पार्लियामान की जब उन्होंने 18वीं तरमीम की कि उन्होंने 75(1) में डीम्ड असेंट नहीं डाला। पहली बात तो ये हो गई। और जब आप एवोल्यूशन देखें इस प्रोविजन का तो तब भी हमें साफ नजर आता है कि 18वीं तरमीम में उन्होंने डीम्ड असेंट 75(2) में डाली, 75(1) में नहीं डाली। तो मेरा नहीं ख्याल हमें सुप्रीम कोर्ट का वो जो बेंच था जिसने ये कहा कि अगर वोट्स जो हैं वो पार्टी लाइन के खिलाफ होंगे तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, चाहे वो आइन का क्लियर टेक्स्ट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल हमें उस तरह जाना चाहिए। अगर आइन में कुछ नहीं है उसको हमें खुद से अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो है। मेरा ख्याल है ये बहुत डेंजरस बात होती है। खासतौर पे लीना, अब ये देखिए, किसी चीज को तसव्वुर कर लेना ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो स्पीकर ने उनके पास 2 हफ्ते थे, उन्होंने बुलाया ही नहीं इजलास नेशनल असेंबली का। अब हमने तसव्वुर तो नहीं कर दिया कि इजलास जो है वो बुलाया जा चुका है। उनको कहा गया, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में बात की गई कि वो क्यों नहीं बुला रहे, उन्होंने जवाब दिया। अगर यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो कवानीन है, जिस तरह इन्हें पास किया गया दोनों हाउसेस से, जिस हेस्ट में किया गया, और फिर पता था कि असेंबली जो है उसको डिसॉल्व करना है, उसकी मुद्दत खत्म हो रही है। आम हालात में ऐसा नहीं होता। अगर आम हालात में प्रेसिडेंट को जवाब ही नहीं देते तो फिर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, वो इसका जो एस्पेक्ट है, और इसके ऊपर हम कई दफा बात भी कर चुके हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई सियासत कर रहा है और अपने सियासी मफादात के लिए इसको इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर भी आई थिंक देखना चाहिए। आपने जो इसकी कानूनी तशरीह की, मेरे 2 सवालात हैं। मैं सॉरी, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मेरे 2 सवालात हैं। आपने जो इसका जिस तरह से तज्जिया किया, एक तो आपने कहा कि जो प्रेसिडेंट के पास गया उसमें 75 आइन की रूह के मुताबिक प्रेसिडेंट ने अगर इनकार करना होता है तो रीमा, क्या 75(1)(b) के तमाम ज़वाबित पूरे किए गए? क्योंकि इसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर इनकार करना है तो एक मैसेज साथ में करना होगा। उसके ऊपर तो अभी कुछ वजाहत नहीं है सदर मुमलिकत के दफ्तर की जानिब से। मेरे लिए ये जो आप सवाल पूछ रही हैं और सदर क्या सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरे लिए सेकेंडरी इशू है। अच्छा। मेरे लिए सबसे अहम इशू ये है कि क्या आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल कानून बन चुके हैं या नहीं। जो उनकी नोटिफिकेशन है वो कानून के तकाजे पूरे करती है या नहीं। क्योंकि देखिए, ये 2 कवानीन हर सिटीजन, हम सबके जो हकूक हैं उन्हें अफेक्ट करती नहीं, तो एग्जैक्टली यही बात है ना कि अगर सदर मुमलिकत ने इसके इनकार करते हुए जवाबित पूरे नहीं किए, अगर प्रोसीजर से फॉलो नहीं हुआ,
तो फिर कैसे वो ये कह सकते हैं कि जी ये बन गया या नहीं बना, वहां पर तो मामला अटक जाएगा? लीना, आई थिंक दिस इज अ सेपरेट इशू। अच्छा, लॉ मिनिस्ट्री भी यही कहती है, जो नोटिफिकेशन हुए हैं, नोटिफिकेशंस हैं दोनों कवानीन की, वो भी यही कहती है कि हमने असेंट डीम की है। प्रेसिडेंट भी कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, लॉ मिनिस्ट्री भी कहती है उन्होंने साइन नहीं किया, हुकूमत भी कहती है उन्होंने साइन नहीं किया, जो नोटिफिकेशंस है वो भी कहती है कि डीम्ड असेंट हुई है, उन्होंने साइन नहीं किया। मेरी नजर में अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो ये बिल्स कानून नहीं बनते। इसमें हमें आगे बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्या उन्होंने वापस भेजा, नहीं भेजा, वजूहात बयान की, नहीं बयान की। ये दो, क्योंकि प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी तो ये कानून नहीं बनता। ये एक सिंपल मामला है और उसमें सबकी एग्रीमेंट है। लेकिन क्या? हाँ, एग्जैक्टली।